परमेश्वर आपको आज आशीष देना चाहते हैं और हम परमेश्वर के कुछ वचन को हम पढ़ेंगे जिससे कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करें। और हमारे लिए परमेश्वर ने हर दिन बड़ी अनुग्रह कर रखा है। जैसे रोमी 8:28 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। तो ऐसी कोई बातें नहीं है जो परमेश्वर जिसमें भलाई उत्पन्न ना करे। आपके लिए परमेश्वर ने भलाई की योजना किया है। जब आप यिर्मयाह 32:11 में जब आप पढ़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, परंतु परमेश्वर आज आपको इंकरेज करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। आप जिस परिस्थितियों में फंसे हैं, आप जिस परिस्थितियों में चल रहे हैं, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप लाचार हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आपका पैसा फंसा हो, परमेश्वर के लिए कोई बातें बड़ी नहीं और परमेश्वर के लिए कोई बातें कठिन नहीं है। आमीन। आपके लिए जो बातें बड़ी है उसके लिए वो बातें बहुत छोटी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के पास में ये संसार मानो ऐसा एकदम हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में प्रभु ने कहा कि तू मेरे हाथों की रचना हो और देख मैंने अपने हाथों में खोद करके तुझे बनाया है। तो सोचिए वो खुदा का हाथ कितना होगा जो एक एक व्यक्ति को खोद खोद करके बनाया है। एक एक व्यक्ति का परमेश्वर नाम जानता है। ये नंदू है, ये शेखर है, ये राधिका है, ये अनूपा है। प्रभु एक एक व्यक्ति का नाम जानता है। आमीन। और वो परमेश्वर कहता है कि जो मैं तेरे लिए करता हूँ वो अद्भुत है और वो कल्पना तेरे लिए हानि की नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है वो तुम्हारे लिए लाभ की है। आज परमेश्वर ने आपके लिए जो भी कल्पना किया उसके लिए प्रभु अनुग्रह करने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। मेरे प्रियो, यद्यपि परिस्थिति कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, परिस्थितियां कुछ भी हो, मनुष्य के पास में जीना और एक क्या है, मरने का एक समय नियुक्त किया गया है। मनुष्य इस संसार में कोई भी अमर खा करके नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बात को कहा। एक धनवान जब क्या करता है, एक पलंग पर पड़े रहता है बाइबल में ही, तो परमेश्वर की उपस्थिति को वो नहीं जानता, प्रभु को महिमा को नहीं जानता। और वो कहता धनवान बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, अच्छे से रह रहा है अपनी जिंदगी में। एक दिन सपने में उसको परमेश्वर का दूत दर्शन दे रहा है, हे धनवान तू अच्छा से खा, अच्छा से पी और सुख चैन से रह और छाती पर लेट के हाथ ऐसा रखे रहना। लेकिन आज अगर तेरा प्राण अगर तुझसे ले लिया जाए तो तेरा क्या होगा। आज कई लोग गए, कुछ लोग हैं बचे हुए। और एक प्रार्थना में एक भीड़ जाते हुए दिखा रही थी। प्रार्थना में एक भीड़ जा रही है एक अलग सी दिशा की ओर। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अगर आज रात तुम्हारा अगर प्राण ले लिया जाएगा तो तुम क्या करोगे और तुम कहाँ जाओगे। हमें अवश्य परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए चाहे एक छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, आपका बीमार होना भी प्रभु की महिमा का कारण है। आमीन। जब आप बीमार पड़ोगे नहीं तो प्रभु की महिमा कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल करके खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे आत्मिक जीवन में जो हमारे का संघर्ष हो रहा है, आत्मिक जीवन में हमारा संघर्ष हो रहा है, आत्मिक जीवन में ऐसी एक बातें हो रही है। आज कलीसिया के साथ में, परिवार के साथ में, मोबाइल में जुड़े वालों के साथ में एक ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है जिसको आप कभी नहीं जानते। ये पहले भी आपके साथ में कभी संघर्ष हुआ था, हो सकता है आज भी आप संघर्ष कर रहे होंगे। हो सकता है आज अगर आपके जीवन में अच्छा हो तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये जीवन जो मसीह जीवन है संघर्ष करने का जीवन है। आमीन। आपका संघर्ष कब खत्म होगा, जब आपकी मृत्यु होगी। जिस समय, शांत रहना, जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय आपका संघर्ष करना खत्म हो जाएगा। आपका जो लगातार जो तकलीफों को जो देख रहे हैं उस समय आप चैन से रह सकते हैं। तो परमेश्वर आज का एक विषय है कि हम जो युद्ध कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में जब संघर्ष कर रहे हैं तो युद्ध में विजय पाने के लिए हमें क्या करना है। आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में तो सब संघर्ष करते हैं, रोटी कपड़े और मकान के लिए। रोटी के लिए संघर्ष करेंगे, कपड़े के लिए संघर्ष करेंगे, मकान के लिए संघर्ष करेंगे। एक मकान बनता है तो मनुष्य खुश नहीं होता, एक बच्चा पैदा होगा तो मनुष्य खुश नहीं होता, दूसरा चाहिए। और पुराने के समय में तो क्या है, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे। और लोग क्या है, संतुष्ट नहीं है। किससे? संसार की चीजों से। लेकिन जब लोग संसार की चीजों से संतुष्ट नहीं हैं तो हमें आत्मा में भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बताना चाह रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने कहा संतोष से अच्छे से रहो, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कमाई बहुत है, लेकिन आत्मिक जीवन में जब हमें चलना है, उसमें हमें युद्ध पाना है, तो उसमें भी तो हमें विजय पाना है। हमें जब हम पूरी कोशिश करते हैं,
दिन भर सुबह से लेके 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक के भाई लोग आप ड्यूटी पे जाते हैं, सब काम करते हैं, एक आप पैसों के लिए आप मेहनत करते हैं, तो हमें आत्मिक जीवन के लिए भी संघर्ष करना जरूरी है। आमीन। ऐसा विश्वासी ना बने जो बगैर संघर्ष की आशीष पाए, ऐसे विश्वासी बन जाए, ऐसा बेटा बने प्रभु का, ऐसा बेटी बने प्रभु की कि आप संघर्ष करो और इनाम पाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज का एक विषय है कि आत्मिक संघर्ष में हम युद्ध में विजय कैसे पाए। तो पहला एक बात है कि हम विजय हमें को पाना है, तो परमेश्वर ने कहा हमें क्या करना है विजय पाने के लिए। वचन संहिता 27 का 14 पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब संघर्ष में, जीवन में संघर्ष है, युद्ध चल रहा है, अब इसमें हम पास कैसे होना, इस युद्ध में हम कैसे आगे बढ़ेंगे एक कदम। आपको पता है एक व्यक्ति अगर 12th पढ़ता है तो उसको एग्जाम देना पड़ता है, हर क्लास में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बगैर एग्जाम दिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है? ऐसा जो भी विश्वासी है बगैर एग्जाम दिए अगर आगे बढ़ना चाहते तो सक्सेस नहीं होंगे। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आपको सांसारिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तभी आपको मिलेगा रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग एग्जाम देना नहीं चाहते। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि विजय कैसे मिलेगा। आत्मिक जीवन में संघर्ष हो रहा है, लहू लहू में संघर्ष हो रहा है, घर घर में संघर्ष हो रहा है, बेटा बेटा में संघर्ष हो रहा है, बेटी बहू में संघर्ष हो रहा है। ऐसा युद्ध हो रहा है कि वहां से निकलना मुश्किल है। कुछ अगर घर में अगर परिस्थितियाँ ठीक है, अगर कलिसिया में, तो एक सामाजिक तरीके से कुछ परिवार के लोग, कुछ मोहल्ले के लोग, कुछ ऐसे अन्य जाति वाले लोग क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है तेरे विरोधी सबसे पहले तेरे घर ही के लोग होंगे। तेरा विरोधी कहाँ होगा? तुम्हारे घर में होंगे। और फिर उसके बाद में क्या होगा? समाज में तुम्हारा विरोधी होगा, उसके बाद में संसार में तुम्हारा विरोधी होगा, और अगर घर में नहीं है तो बाहर होगा, बाहर में नहीं होगा तो घर में होगा। विरोधी कहीं भी होगा। अगर आप ये सोच रहे कि मेरे घर में सब मसीह में है तो खुश मत होइए, विरोधी वहाँ भी बैठा है। जहाँ ज़्यादा मसीह लोग हैं वहाँ खतरा वहाँ पे है, वहाँ पर भी क्या कर रहा है? शैतान बैठा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, कभी कभी लगता है ऐसा हो गया प्रभु, ऐसा हो गया, अब कैसे हम पास होंगे? ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे पास हो जाएंगे? आपको उत्तर दे रहा परमेश्वर। वचन संहिता 27 अध्याय के 14 पद में प्रभु कह रहा है अगर तुमको परीक्षा में पास होना है, अगर तुम्हें परीक्षा में विजय आना है, याद रखो दौड़ते तो सभी है लेकिन इनाम एक ले जाता है। आमीन। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, प्रेरितों के पत्रियों में लिखा, रोमियो की किताब में लिखा, पहला कुरिन्थियों में लिखा कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम क्या करना? जीतना। आमीन। हम दौड़ने के लिए ऐसे नाम मात्र के लिए चर्च ना जाए, नाम मात्र के लिए बैठने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे। जब भी हम बोले अब्बा पिता तो हमारा प्रभु उतरना चाहिए। आमीन। हम ऐसे खुदा को अपने उपस्थिति में अपने आप को दीन और नम्र बना के प्रभु के पास में बैठे, और जब संघर्ष कर रहे हैं, जब आप बैठोगे तो कुछ तो मिराकल होगा। आमीन। और जो होगा कैसे होगा? प्रभु कह रहा है उसके लिए यहोवा की बाट जोता रहे। अब परीक्षा आ गई, समस्या आ गई, तूफान खड़े हो गए, अब क्या करे? प्रभु कह रहा है यहोवा की बाट जोता रहे। आमीन। अपने मन को शांत करो, यहोवा की बाट जोता रहे बाइबल में कहा, और क्या कर? हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय में जब आप पढ़ोगे वहां पे परमेश्वर का वचन यहोशू को कहता है हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा हृदय कच्चा ना हो। तू अपने ही हृदय में क्या कर? परमेश्वर का ढाढ़स रख ले, क्योंकि आगे अब परमेश्वर चलने वाला है। आमीन। याद रखिए, जैसे भी कंडीशन हो रही, परिस्थिति जैसे भी आपको सिखा रही है, उस परिस्थितियों से कुछ सीख रख लेना है। आमीन। परिस्थितियों से, परीक्षाओं से कुछ सीख रखे और आगे बढ़े। और अब प्रभु कह रहा है यहोवा की बाट अगर जोहेंगे, जो यहोवा की बाट जोता है उसे परमेश्वर अनुग्रह में ले चलते हैं। परीक्षा को नहीं देखो, समस्या को नहीं देखो, तूफानों को नहीं देखो। मेरे भाई मेरी बहन, आप ये मत देखो कि मैं बीमार पड़ गया। मोबाइल में जुड़ने वाले ये मत सोचे कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है। ना सोचो, आप यहोवा की बाट जोना शुरू कर दो। आमीन। वो परमेश्वर की बात जो ये, जो परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में पूरा अगर खड़ा रहे तो आपकी जिंदगी में बरकत होगी। आमीन। लेकिन अगर जिसके जीवन में यीशु खड़ा नहीं है तो वो सबसे अभागा मनुष्य है,
सबसे अभागा मनुष्य जिसके जीवन में यीशु खड़ा नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर खड़ा नहीं है। और सबसे अभागा वो व्यक्ति है जो यहोवा की बाट नहीं जोता। आज लोगों को किसी और की बाट जो रहे। आज लोग क्या करते हैं, अधिकतर पुराने समय में क्या करती थी बहनें, क्या करती थी, अपने पतियों का इंतजार करती थी तब खाना खाती थी। लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है, जमाना अभी चेंज हो गया। इंतजार करते रहते हैं, वो व्यक्ति आएंगे तब ऐसा करेंगे, वो घर का व्यक्ति आएगा तब ऐसा करेंगे। आपको परमेश्वर सिखा रहा है किसी और की बाट मत जोहो, आपको खुदा की बाट जोहना है। आमीन। जो खुदा की बाट जोता है, परमेश्वर कहता है उसको, परमेश्वर कहता है हियावबान और दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। वचन से 27 का 3 को पढ़िए। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए उस दशा में मैं भी हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। अब जीवन में संघर्ष आया, युद्ध आया, लेकिन हमें डर आता है हमारे मन में। किसका डर आता है? उस परिस्थिति का डर। ये परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, ये सिचुएशन हमारे जीवन में आया है। तो अब इस परिस्थितियों से अगर हम परमेश्वर के लोग, याद रखो, अगर परिस्थितियों के सामने अगर आपने घुटना टेक दिया तो वो शैतान खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जागने वाले बोले हालेलुया। परिस्थितियों के आगे, अगर आपने संघर्ष के आगे, परीक्षा के आगे, मुसीबत के आगे अगर आप घुटने टेक देते हैं तो वो हमें निगलेगा, हमें निगलना चाहेंगे। लेकिन हमें उसके सामने डरना नहीं है, हमें परिस्थितियों को डरना नहीं है। क्या पढ़े? पढ़िए 3 पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध क्या करे, छावनी डाले। शैतान की क्या है? बहुत बड़ी एक छावनी है, लेकिन उससे बड़ी भी सेना मेरे और आपके खुदा के पास में है। आमीन। इतनी बड़ी सेना। अब सेना शैतान की आकर के छावनी डाले, पढ़िए, तो भी मैं न डरूंगा। तो अभी परमेश्वर का दास कह रहा है मैं नहीं डरूंगा। मैं 10,000 मनुष्य से नहीं डरता, मैं 20,000 मनुष्य से नहीं डरता, क्योंकि मेरा एक परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत है। आमीन। कितनी बड़ी सेना आएगी आपके जीवन में, चाहे सांसारिक सेना, चाहे आत्मिक सेना, चाहे पारिवारिक सेना। परिवार की भी सेना आती है कई बार अटैक करने के लिए। हाँ तुम गिरजाघर जा रहे हो, हाँ तुम मसीह में जा रहे हो, ठीक है, अब आपको बहकाएंगे, अब आपको बुरा भला कहेंगे। मसीह में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ बहुत आत्मिक बन रहे हैं आजकल बहुत अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दर्शन देख रहे हो, बहुत आत्मिक बन रहे हो। आज क्या है, बहुत सारी सेना आपको मसीह के अंदर में भी दिखाई देगी, बाहर में भी दिखाई देगी, घर के अंदर में भी दिखाई देगी। लेकिन बाइबल में दाऊद ने कहा कितनी भी सेना मेरे विरुद्ध आ जाए मैं नहीं डरूंगा। आमीन। जब आपका विश्वास परिस्थितियों के आगे ऐसा होता है तो परमेश्वर कहता है उस परिस्थितियों में मैं ना डरूंगा। लेकिन दाऊद कह रहा है चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, और मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए, चाहे आत्मा की, शारीरिक और परिवार की कितनी भी लड़ाई है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज आपको मोटिवेट करना चाहता है। आज आप जिस भी लड़ाई में फंसे हो आपको परमेश्वर खड़ा होकर निकालेगा। आमीन। कोई मनुष्य नहीं निकालेगा, कोई खुदा का दास, कोई बड़ा प्रभु का दास, कोई छोटा प्रभु का दास, किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि आपको निकाल सके। ओनली वन इज गॉड, और वही परमेश्वर आपको वे दिखाएगा और आप निकलने पाओगे। और कितनी बड़ी भी सेना आपके विरुद्ध छावनी डालेगा डालेगा डालेगा, तभी आपको डरना नहीं है। आमीन। और आगे दूसरी लाइन पढ़िए। उस दशा में मैं अब ऐसी दशा आ गई, समस्या आ गई, तकलीफ आ गई। अब ऐसी दशा में एक कमजोर विश्वासी क्या करेगा? डरेगा। कमजोर विश्वासी डरेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है वो जल्दी घबरा जाते हैं। अरे परेशानी आ गई, उसने जादू किया, उसने टोना किया, परिस्थिति आ गई, शैतानिक शक्तियां ने घेरा कर दिया। लेकिन कमजोर विश्वासी, अल्प विश्वासी, एक जो परमेश्वर ने, एक संदेह करने वाला विश्वासी, परमेश्वर ने कहा याकूब की पत्री में 1 अध्याय में लिखा, संदेह करने वाला व्यक्ति क्या है? समुद्र की लहरों की तरह है। जो समुद्र की लहर क्या होती है? बड़ा सा अनुग्रह मिलेगा तो फिर चढ़ जाएंगे, और जहां पे कुछ गिरने वाली बात आएगी तो फिर गिर जाएंगे। अविश्वासी, जो अल्प विश्वासी का जीवन कैसा होगा? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। लेकिन जो खुदा पे भरोसा करता है वो गिरता नहीं है। आमीन। उसका विश्वास अपने खुदा पर ऐसे मजबूत रहता है। और आगे की लाइन में आपने पढ़े उसी को, उस दशा में ऐसी दशा में
जब समस्या आती है, ऐसी दशा में जब प्रॉब्लम आती है, उस दशा में मैं क्या करूंगा? याद रखो, अपनी हिम्मत बांधना है। आमीन। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके साथ भला हो बुरा हो, बहन पूजा परमेश्वर आपके लिए कह रहा है हियाव बांधना। आमीन। हियाव बांधे रहना, हियाव बांधे रहूंगा, दाऊद ने कहा। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हियाव बांधे निश्चिंत रहना, और सेना भी आपके विरुद्ध में आ जाती है। ये सेना आपको पता चलती है फिर 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। जब सेना आ रही है और आप हल्के फुल्के विश्वास में रहेंगे और आपका जीवन बलवंत नहीं है, तो वो शैतान क्या करेगा? ढम से गिरा देगा। शैतान के पास में एक छोटी सी जो एक छर्रा होता है ना, साइकिल का छर्रा, वो छोटे से छर्रे के द्वारा आपके पैर के सामने लाता है, और हम क्या करते हैं? कभी गिर जाते हैं, कभी फिसल जाते हैं, एक छोटे से छर्रे के द्वारा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। आमीन। देखिए, परीक्षा आ रही है, समस्या आ रही है, युद्ध हो रहा है। आपको मालूम है स्वर्ग तक भी शैतान ने नहीं छोड़ा, वहां भी युद्ध हुआ, पृथ्वी पर भी युद्ध हो रहा है। जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, प्रभु ने कहा राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। ऐसा एक भयंकर युद्ध हो रहा है, तो शैतान हमको कैसे छोड़ सकता है? छोड़ सकता है? नहीं। वो आपके भी जीवन में, वो हमारे भी जीवन में काम करने के लिए एक छोटे से छर्रे को फेंकता है, और हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन इफिसी 6:10 में प्रभु ने कहा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम क्या बनो? बलवंत बनो, कमजोर मत बनो। विश्वासी भाई और बहन, अगर आप कमजोर रहोगे तो आप बहुत से लोग क्या हो जाओगे? निर्बल बन जाओगे। जब आप प्रभु भोज लेते उस समय एक वचन आता है, अगर तुम में से कोई अगर इस रोटी को अनुचित रीति से खाए या अनुचित रीति से ले, तो तुम क्या करोगे? अपने देह में पाप के भागी ठहरोगे। और जो पाप का भागी होता है, कई लोग परमेश्वर के बातों को ना सुनने से इस संसार से चला भी जाता है, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के अनुग्रह से जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जैसे कि किताब में, कि धर्मी जन उठाया जाता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मृत्यु को देखे। अब हमें उसकी शक्ति में बढ़ना है, शक्ति के प्रभाव में हमें क्या करना है? बलवंत होना है। आज हम बलवंत होने के बजाय हम कमजोर हो जाते हैं, परिस्थितियों को देख के हिम्मत हारते हैं, परिस्थिति को देख करके हमारा बस नहीं चलता। विश्वासी भाई और बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जब परिस्थिति सामने आती है, आपका बस नहीं चलता है। यहोशापात के समय में 3 प्रकार के लोग जब चढ़ाई किए, वो क्या कहता है? उनके लोग कहते हैं, इस्राएली लोग, इस लोगों के सामने तो हमारा बस नहीं चलता। कभी कभी माइंड काम करता नहीं है, लेकिन माइंड आपका काम करना चाहिए। आमीन। कहाँ काम करना चाहिए? जो भी हो जाए, मैं प्रभु की शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी महिमा में मैं कमजोर नहीं रहूंगा। भले याद रखो, वचन में कहता है शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। याद रखो, अगर आपका शरीर दुर्बल भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी आत्मा अगर तैयार है, अगर आपकी आत्मा नहीं है, तो आप फिर से उठ करके खड़े हो सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, आप उसमें पढ़ सकते कि लिखा कि शैतान के क्या करो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के हथियार बांधना है। जब आप इफिसी 6:10, 11, 12, 13 में वहाँ पे पढ़ते हैं कि हम संघर्ष में हम जब खड़े हैं, एक सैनिक युद्ध में खड़ा है, बिना अगर वर्दी के अगर खड़ा होगा, सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना वर्दी के खड़े अगर रहोगे तो कोई आपका अथॉरिटी को नहीं पहचानेगा, और कोई भी इधर से उधर से आकर के चला जाएगा। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के हथियार तुम बांधो। क्यों निराशा आ रही है? क्यों हताशा आ रही है? ठीक है, शरीर है, बीमारी आती है, निराश क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर ने वचन में कहा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। तो आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रभु ने आपके लिए अपनी जान को दे दिया। वो परमेश्वर आपकी इस देह के साथ में बड़ा अनुग्रह करेगा। आमीन। आपके साथ में परमेश्वर मिराकल करेगा। प्रभु के हथियारों को बांधना है, प्रभु का हथियारों को पकड़ना है। और प्रभु के हथियार जब आप बांधते हैं, पकड़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आप किसी भी अपने परिवार से, किसी भी अपने पड़ोसियों से, किसी भी अपने रिश्तेदारों से मत लड़िएगा। ये मत सोचिए कि ये मेरा बैरी है, वो मेरा बैरी है। ठीक है, उसने किया, जैसा भी किया, आप उसके लिए क्षमा मांगिए। क्या हम भूल गए उस वचन को?
जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज अगर अथॉरिटी अगर आपके पास में दिया जाए, अगर भाई शेखर को अगर प्रभु बोले ठीक है, कितने लोग चर्च आते हैं उन लोगों का प्रेजेंट लगाना, और जितने लोग चर्च नहीं आते उन लोगों को यहाँ से निकाल देना, तो हम क्या करेंगे? उस अथॉरिटी को उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम संसारिक व्यक्ति हैं। हम बिना दया के साथ में क्या करेंगे? ठीक है, आप चर्च में नहीं आते, अब दोबारा मत आना, और जो चर्च में आते हैं वो आते रहना, टिक लगाते 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 करेंगे। लेकिन आप सोचिए, यीशु मसीह के पास भी अधिकार था। आमीन। मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा यीशु मसीह के पास में अधिकार था सब चीज करने का। जब लोग उसके ऊपर में थूके, जब लोग उसके लिए बहुत सारी बुराइयों को किए, जब लोगों ने उसके लिए किया, वो कलवरी क्रूस पर 3 किलो पे लटके हुए यीशु मसीह प्रार्थनाएं कर रहा है। याद रखो, आज कौन सा विश्वासी ऐसा जो संघर्ष करने के बावजूद भी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्या हम कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, तूफान में हैं, हम युद्ध में पड़े हुए हैं, हमारे जीवन में बहुत सी एक परीक्षा आ गई है। क्या आप के पास में हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? ये प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह किसके लिए? जो उसके लिए क्या किया? बुरा भला कहा, जो यीशु मसीह को ठीक नहीं समझते थे। आज हो सकता है आज कोई अगर आपके लिए जादू करे, टोना करे, आपके लिए बुरा या भला अगर आपको कहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु से आप प्रार्थना करो, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। जिस समय आप उनके लिए क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर उसी समय उनका मन बदलेगा। लेकिन हम क्षमा नहीं मांगते, हम क्षमा नहीं मांगते। हम बोलते हैं मेरे लिए ये कर रहा है, मेरे लिए वो कर रहा है। भाई मन रहो, आप भूल जाए आपके लिए जो कर रहा है। इतना याद रखे कि मेरा बचाने वाला करने वाले से बड़ा है। आमीन। अगर जितने भी लोग करें ना, तो प्रभु के सामने शून्य है। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रभु शून्य के आगे खड़ा है, शून्य आपका कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। 0 0 ही रहेगा, 0 कभी हीरो नहीं बन सकता, लेकिन मेरा प्रभु सुपर हीरो है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने सब कुछ किया, जिसने अपनी जान दे दिया, क्षमा मांगा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आपके जीवन में, ये आपके जीवन के पड़ाव है, जब संघर्ष कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, पहला प्रभु की बाट जोड़ना, दूसरा हियाव बांधना, निश्चिंत रहना, तीसरा परमेश्वर की शक्ति को क्या करना, पहचान के उसमें बलवंत होना, और चौथा बात परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का क्या करना, हथियार को बांधना है। आमीन। परमेश्वर के हथियारों को बांधना है, क्रोध नहीं करना है। आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए वो किया। अगर आपको पास होना है तो आपको परमेश्वर के हथियार पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर के हथियार पकड़ेंगे तो प्रभु कह रहा तुम्हारा ये मल युद्ध जो है लहू से नहीं है, तुम्हारा मल युद्ध मांस से नहीं है, तुम्हारा मल युद्ध तुम्हारे नाती पोतों से, बेटा बेटी से, माँ बाप से तुम्हारा मल युद्ध नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है हमारा मल युद्ध संसार से है, हमारा मल युद्ध शरीर से है, हमारा मल युद्ध कहाँ है? शैतान से है। प्रेज द लॉर्ड। किससे है? संसार, शरीर और शैतान। संसार, शरीर और शैतान, ऐसे 3 प्रकार का एक विरोधी हमारे जीवन में है। अब इसका नाम परमेश्वर ने क्या दिया? एक का नाम संसार दिया, एक का नाम शरीर। संसार, शरीर और शैतान। संसार, शरीर और शैतान, ये पूरा संसार हमारा विरोध करता है, जिसे हम समाज कहते हैं। ये पूरा शरीर हमारा विरोध करता है। आज प्रार्थना मत कर, तेरे पैर में दर्द है। आज दुआ में मत जा, तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। और ऊपर से शैतान बोलेगा नहीं, तुम्हारा प्रभु नहीं सुन रहा है, आज तुम्हारे लिए अनुग्रह नहीं होगा। तीनों मिल करके आपको क्या कर रहे हैं? आपके परीक्षा में याद रखो, परमेश्वर का आत्मा कभी आपको ऐसे नेगेटिव शब्द करके नहीं गिराएगा। आमीन। परमेश्वर का शब्द उठाता है। आमीन। परमेश्वर कभी किसी को नहीं गिराता, परमेश्वर आपको उठाता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा में क्या रहो? आत्मा में रहो, तुम शैतान के युक्तियों के तुम क्या कर सको? सामना कर सको। जब आप परमेश्वर की आत्मा में रहेंगे, जब अब आपके जीवन में मुश्किलें आ गई, समस्या आ गई, संघर्ष आ गया, आत्मिकता में युद्ध हो रहा है, चल रहा है युद्ध, क्या करे क्या करे क्या करे, तो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर की आत्मा में रहो। आमीन। जब आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे तो शैतान की युक्तियों को आप समझ सकते हैं। आमीन। जब शैतान की युक्तियों को समझोगे, आप खुद भी आगाह होंगे और दूसरे को भी बता सकते हैं कि देखिए शैतान की कुछ युक्तियाँ
होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप बताओगे परमेश्वर बचाता है। आमेन। पहला यूहन्ना 2 का 15-16 पढ़ेंगे।